हेलो दोस्तों, वेलकम टू रे ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था हमारा टॉपिक ग्राफिकल मेथड, और अब जो फर्दर नेक्स्ट मेथड्स हैं हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एक सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि हम इसको एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में डालेंगे। जब हम एक इक्वेशन से वैल्यू को दूसरे में डालते हैं तो फिर इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, या सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो दो वेरिएबल हमारे पास क्या है? हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है। इक्वेशन मीन्स की कंडीशन, और कुछ नहीं होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कंडीशन, कि जिस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं और उस कंडीशन का ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है जहाँ पर कि टू अननोन्स है। दो अननोन क्या क्या है? एक्स एंड वाई। सपोज करें कि हमें अगर ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि एक्स का मतलब हो गया कि एज ऑफ फादर, वाई का मतलब हो गया कि एज ऑफ सन और एज ऑफ डॉटर, या फिर एक्स का मतलब हो गया कि किसी भी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ये एक्स और वाई अननोन होने का ये मतलब होता है कि हमारा रेंज बढ़ जाता है और अननोन चीज़ें को हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको कि हम एक इक्वेशन से लेकर के दूसरे में पुट करते हैं। अच्छा, एक चीज़, वन थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि ऑलवेज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स का मतलब खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता, बट सॉल्व करने में हम कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, कितना सिंप्लीफाइड वे में अडॉप्ट करते हैं, कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम प्रॉब्लम हो। जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे तरीके से, उतनी हमारी प्रॉब्लम कम होगी और हमारा एक्यूरेसी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि मार्क्स कट होने की चांसेस घट जाती है। और ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन ये जब स्टार्ट होता है 9th क्लास से लेकर के और फर्दर स्टडीज़ में ये बहुत ही यूज़फुल होता है कि कोई भी इक्वेशंस को जब हम सेट करते हैं, फाइनली हम लीनियर इक्वेशन में आते हैं, फिर से हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल को सॉल्व करके हम इस वैल्यू को पुट करते हैं अगेन कि जो कंडीशंस होता है गिवन उसमें। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने यही इक्वेशन लिया था और हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करते हैं, तो हम इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं और इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। अगर इक्वेशन हम 1 लेंगे तो हमारे पास x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट 2 है, जबकि सेकेंड में x का हमारा कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -1 है। तो अगर किसी का कोफिशिएंट -1 होता है या 1 होता है, इट मीन्स ये होता है कि हमें कोई डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें बेटर हमारे लिए ये होगा कि हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को पहले सेलेक्ट करें और यहाँ से हम x या y जो भी अच्छा लगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम x को सब्स्टिट्यूट करें या y को सब्स्टिट्यूट करें। ये भी डिपेंड करता है कि क्या हमारे पास सिचुएशन है, किस में हम ज़्यादा सिंपल वे में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सपोज करो कि किसी भी चीज़ के लिए ऑप्शन मिलता है तो आप क्या सोचते हो? फर्स्ट ऑप्शन किसको डालते हो? जो कि सिंपल होता है, जो आसान होता है ना? जो आसान होता है, जो आपको आसानी से कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, या देखते हो कि इसमें कम प्रॉब्लम है ना? तो वहाँ पे आप उस चीज़ को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं, ना कि फर्स्ट को। इक्वेशन नंबर 2 से हमारा क्या आता है? तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम x को भी जोड़ सकते हैं, x के लिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या फिर y के लिए कर सकते हैं। अब x के लिए अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन क्या आता है? x के लिए करते तो 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, और यहाँ x इक्वल्स टू आ जाता y प्लस 1/2। फिर हम यहाँ से x को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में और फिर से वैल्यू आ जाएगा। बट अगर हम y को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। हमने क्या करना है? -y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, और अगर यहाँ माइनस दोनों तरफ से माइनस को हटाएंगे या फिर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव लेना है। तो जैसे ही हम y को पॉजिटिव लेंगे, इधर का भी साइन चेंज आ जाएगा, तो
क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। और ये ज़्यादा सिंपल है, हमें सब्स्टिट्यूट करना हमें इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको भी ले सकते थे, या हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, राइट। तो हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जब हमने इक्वेशन 1 से लिया है तो उसको हमें 2 में डालना होता है, अगर हमने 2 से लिया तो हमें 1 में डालना पड़ेगा, राइट। तो अब हमने इक्वेशन 2 से लिया तो हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकेंड। इक्वेशन फ्रॉम टू सेकेंड है, सेकेंड से लेकर के हम फर्स्ट में डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे क्योंकि हमने 2 से लिया, अगर 1 से लेते तो 2 में पुट करते, 2 से लिया तो 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो 3x को हमें रिप्लेस नहीं करना, हमें रिप्लेस किसको करना है, हमें y को रिप्लेस करना है। तो हमने y को रिप्लेस किससे करना है, तो y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया, क्योंकि सिंगल वेरिएबल आ गया हमारे पास। और ये मल्टीप्लाई, हाँ इनफैक्ट बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई कॉमन आता है नंबर, इससे मल्टीप्लाई करना होता है तो 2x से 4x तो कर देंगे, फिर वहाँ पर -2 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। यानी कि वो, इसको मायोपिया कहते हैं कि क्वेश्चंस में अगर आप जस्ट वही चीज़ फॉलो करो जो कि आपको सीधा नज़दीक दिखता है, आगे दिखता नहीं, ऐसा नहीं, हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कि अगर ये मल्टीप्लाई 2 से दोनों का होगा, पहले नंबर का दोनों नंबर का, सपोज ये अंदर में कुछ और होता तो हम उसको भी लेते, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4x और ये माइनस का 2x माइनस 1, तो आ गया हमारा ये 2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 8, ओके। अब क्या होगा, अब हमें रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस कैसे करेंगे, हमें इसमें रिप्लेस जो करना है, हमारे पास वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 8 प्लस 2, ओके। तो x का क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिस इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा हमारा 10/7। अब हम x की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो हम इसकी वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर लेते हैं। कहाँ से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 2 इंटू 10/7 माइनस 1, एंड दिस इज 20/7 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 20 माइनस 7/7 यानी कि 13/7। अब हम इसको क्या करना होता है, हमें कि वैल्यू देखना होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आया x की वैल्यू आ गई इसमें 10/7, और y की वैल्यू क्या आ गई 13/7। तो पुट करके देखेंगे इसमें कि 3, नीचे तो 7 ही सब में, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, एंड 30 प्लस ये 2 इंटू 13 26, तो 56/7 इक्वल्स टू 8। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा वेरीफाई। अब सेकेंड में हम इसकी वैल्यू डालते हैं, फिर क्या आएगा यहाँ पर 20 माइनस 13 इक्वल्स टू 7, 7/7 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि हमारे पास x और y दोनों वैल्यू आ गया। तो ये जो मेथड आ गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, ओके। तो अडॉप्ट करना हमारे ऊपर है कि हमारी जिस पे ज़्यादा पकड़ होती है, जिस चीज़ को हम जल्दी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें हम मिस्टेक कम कर सकते हैं, उस मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे, ओके। तो क्वेश्चंस को पहले काम करना है। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम में आ रहा है तो वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, वी हैव टू फ्रेम इक्वेशन वेरी फर्स्ट। इक्वेशन को हमने फ्रेम किया, 2 इक्वेशन बनाया, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम आपको बता दें कि पहले जो फर्स्ट हम जो अपना एपिसोड जो तैयार कर रहे हैं वीडियोस का, उसमें हम बिल्कुल सिंपल चीज़ को ले रहे हैं, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट करवाना होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें एक तो चैप्टर वाइज आर डी शर्मा का हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, और 5 और 4 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट जो कि बोर्ड में भी आते हैं और जो थोड़ा सा
अच्छा होता है, यानी कि समझने में थोड़ा सा इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है। अगर उसको आपने कर लिया तो फिर ये सब क्वेश्चन सारे बिल्कुल ही सिंपल होंगे, बट ये इनिशियल स्टेज में हम आपको इसका जस्ट प्रोसेस बताते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू 10/7 और y की वैल्यू 13/7। हमने देख लिया ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे मेथड से ले सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या आएगा, सेम इक्वेशन रहने देते हैं, हम इक्वेशंस को नहीं चेंज करते, इक्वेशन सेम रहने देते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास जो आया था वही आएगा। या हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ वो तो डिपेंड करता है कि अब क्या वैल्यू हो, तो उससे आंसर चेंज होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम होता है। एलिमिनेशन मेथड, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब कि हटा देना, यानी कि एलिमिनेशन क्या होता है प्रोसेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शोज़ होते हैं, जैसे बिग बॉस का शोज़ है या फिर बहुत सारे म्यूजिकल शोज़ होते हैं, इसमें एलिमिनेशन चलता है आफ्टर वन स्टेज। तो एलिमिनेशन मीन्स कि एक हटेगा, ठीक है, तो बाकी बचेंगे। तो इसमें जो अननोन चीज़ें हैं, दो अननोन है एक्स और वाई, तो इसमें से हमें एक को रिप्लेस करना है। एक को रिप्लेस करके हम पहले की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो ये एलिमिनेट करना मीन्स कि उसको हटाना होता है। तो इस मेथड में क्या होता है वो हम देखते हैं। हमें इसमें कोफिशिएंट और मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो जैसे कि 3x + 2y = 8, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या आ गया, 2x - y = 1। तो इसमें कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है। अगर कोफिशिएंट दोनों का इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट प्लस या माइनस करना होता है। सीधा प्लस या माइनस कर लेंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। प्लस और माइनस कब करते हैं ये भी देखना है। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है, प्लस का 3 है, प्लस का 2 है। तो अगर दोनों साइन सेम हो, इन दैट केस क्या करेंगे हम, इस केस में हमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ओके। और जब ये डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, तो हम इसमें एडिशन करेंगे, बिकॉज एडिशन करने पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यों हमने सब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया, बिकॉज वी हैव टू कैंसिल आउट, ओके। तो जब कैंसिल करना होता है तो वो देखते हैं। तो एक तो हमने साइन का देखा, नंबर 1। नंबर 2 में हमें क्या देखना होता है, नंबर 2 में हमें देखना होता है कि इसकी कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल कोफिशिएंट, सपोज ये 3x ही होता तो सीधा हम माइनस कर देते, या सीधा यहाँ पे 2y होता तो सीधा प्लस कर देते। फिर अब जो भी ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस मीन्स कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो वो पूरे नंबर के लिए होता है, कंप्लीट टर्म के लिए, यानी कि ये x वाला, y वाला और ये कांस्टेंट, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो या तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या हम इसको 3 से कर दें। यानी कि या तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये पहला ऑप्शन। तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस बनते हैं, ये ऑप्शंस हम आपको पहले बता दें कि ऑप्शंस होता क्या है इसमें। तो एक क्या कर सकते हैं हम कि इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो एक तो पहला ऑप्शन होया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा x का पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो हम इसमें x को एलिमिनेट कर देंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए चूँकि साइन सेम है, इसलिए सेम साइन होने के कारण हम इसमें क्या कर देंगे, सेम साइन अगर है तो हम इसमें माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन में हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y को एलिमिनेट में करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले इक्वेशन में 2 है और इसमें 1 है, तो इक्वेशन 1 जो आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, और इक्वेशन जो 2 आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज y जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है और नंबर चेंज नहीं होता। तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो अब देखें कि हम अगर पहला ऑप्शन ले रहे हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें हमें सीधा प्लस करना है, यानी कोई साइन भी नहीं चेंज करना, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन 2 पे जाते हैं और ये सारी चीज़ें हमें मेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन का टाइम हम
कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हमारे पास रिवीजन का टाइम बचेगा, और जितना रिवीजन का टाइम बचेगा उतनी एक्यूरेसी आएगी हमारी। तो दो पर्पस होता है, एक तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और नंबर 2 जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हमने किया वो क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा करेक्टनेस आएगा, जितना ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी, उतनी ही ज़्यादा मार्क्स हमारे ऑब्टेन होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने इक्वेशन 1 लेना है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसको हमने टोटल मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, यानी कि नहीं करना मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो करने के बाद क्या आएगा, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों टर्म को करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो क्या आएगा हमारा 3x + 2y = 8, और यहाँ से क्या आएगा 2x, 2 2 जा 4, 4x और -2y = 2। अब यहाँ पर चूँकि साइन डिफरेंट है इसलिए सीधा हमने प्लस कर दिया, ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचा 7x, और 7x = क्या हुआ 10, इससे हमारा x निकल गया, x क्या आ जाएगा 10/7। ओके, अब जब हमने एलिमिनेट कर दिया हमारे पास सिंगल वेरिएबल बचा। अब सिंगल वेरिएबल का जब वैल्यू आ गया तो फिर हम इसको पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सेम आंसर आएंगे। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है स्टिल कि हम किस में हमें ज़्यादा आसानी होगी। ऑलवेज मैथमेटिक्स में मैथ्स एंड ट्रिक्स 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो मैथ्स मीन्स की जो प्रोसेस है, और ट्रिक्स मीन्स की कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये है जो यहाँ पे माइंड का कैलकुलेशन होता है, इसी पे होता है कि कौन सा हम अडॉप्ट कर रहे हैं प्रोसेस, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हम कैसे कट कर रहे हैं, हम कैसे उसको सिंपल वे में ले चल रहे हैं, कैसे हम उसको डील कर रहे हैं जिससे कि आसानी हो। तो वो चीज़ बेसिकली होता है। देखने के लिए देखिए, अगर आप जो आप कहिए कि पर्टिकुलर वीडियो देखने से हमें क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कई बुक्स में नहीं मिलेंगे, कि सभी का अपना पर्सनल आइडिया होता है। तो मैं अपना पर्सनल आइडिया शेयर कर रहा हूँ इसमें कि हमें ये देखना होता है कि हम कैलकुलेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करें, सिंपल वे में ले जाए, सिंपल और लॉजिकल वे में उसको सॉल्व करें, जिससे कि हमारा टाइम बचे। मेन टाइम बचाना होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर में हमने आधी मिनट बचा लिया, तो अगर 30 क्वेश्चन है तो हमने 15 मिनट्स बचा लिया। दैट मीन्स कि हम इक्वेशन को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और इवन कि अगर कोई क्वेश्चन अगर हमारा छूट रहा है जो कि खाली डिफ़िकल्ट है, कैलकुलेशन है, ज़्यादा कमर्सम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, तो उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2 लेंगे, ठीक है। पुट करेंगे इसके वैल्यू, पुटिंग x = 10/7 इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा हमारा 2x - y = 1। अब यहाँ पर भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक और स्टेप ले जा सकते हैं। बेटर है कि हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको जितना लास्ट में ले जाएंगे हमारा आंसर उतना एक्यूरेट होता है, जो मिस्टेक होने की चांसेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली हमें रिडक्शन करना है कि चांसेस कम से कम हो गलत होने का। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें इसको फर्दर ले जाना है। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं, y को हमने ले लिया -y = क्या 1 - 2x, यानी कि y = 2x - 1। यहाँ से साइन चेंज किया तो फिर 2x - 1 आ गया। अब यहाँ पर हम सीधे x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये क्या आएगा 2 × 10/7 - 1, दिस इज़ 20/7। फिर बाद में तो वही प्रोसेस होता है, हर एक में खाली कैलकुलेशन करना है आपको। दिस इज़ 13/7। तो इस केस में भी हमारे पास वही आंसर आया। हमने प्रोसेस चेंज किया, बट आंसर चेंज कभी भी नहीं होगा प्रोसेस से। तो आप कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हो वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि हर बच्चे का, हर पर्सन का अपना अपना लॉजिकल माइंड होता है। कभी भी हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि किसी बच्चे का लॉजिक ज़्यादा काम करता है, किसी का ज़्यादा काम करता है। तो जो आपको बेटर लगे उसको अडॉप्ट करें। कभी भी नकल करने के लिए सीधा हम कॉपी ना करें प्रोसेस, ये एक प्रोसेस करना है। अगर आपको इसमें लगता है कि हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं तो अपना प्रोसेस ज़रूर उसमें मिक्स करना चाहिए, बिकॉज इट वुड बी बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ गया कितना 10/7। हमने वेरीफाई पीछे में कर ही लिया था क्वेश्चन में 13/7। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो देखिए आप को हमारे वीडियो में जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे ऊपर के लेवल पे जाएगा वैसे वैसे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। और इनफैक्ट यू विल फील दैट दिस वीडियो इज़ very typical and very different from the other
वीडियोस एंड होप कि यू विल एंजॉय एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इवन की एग्जामिनेशन में, नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इन अगर आप कंपटीशन के लिए आगे तैयारी कीजिएगा उस प्रोसेस में ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज कि जो हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम ज़्यादा बच्चे को जो एंट्रेंस के लिए उनको हम ज़्यादा निकालते हैं। बोर्ड तो बड़ी सिंपल चीज़ है, बोर्ड में तो हर क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, वैराइटीज़ 100 के अंदर में आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो आई होप कि यू विल लाइक शेयर वीडियोस एंड अपनी कमेंट भी दें अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए, कुछ इसमें ऐसे कुछ चीज़ गलत है या ये चीज़ सही होना चाहिए, तो यू आर वेलकम और आई होप यू एंजॉय। ओके, थैंक यू।